आज से 75 साल पहले 1947 में 15 अगस्त वाले ही दिन इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया था, जिसमें उलमाए किराम की बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं और जिसको आज हमारे मुल्क की अक्सर आवाम ने, हम कहते हैं तकरीबन 90% आवाम ने उन उलमाए किराम की कुर्बानियों को भुला दिया है। ये उर्दू से दूरी, इस ज़बान से दूरी और सीरत व शेर व अखबार से दूरी का बाइस बना, इसका सबब बना कि हमने अपने असलाफ और बुजुर्गान दीन और शुहदाए जंग आज़ादी को भुला दिया। और जो उलमाए किराम का इसमें किरदार रहा है, आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने कितने कितने जुल्म सितम किए थे, खुसूसन उलमा पर। वो जानते थे कि उलमा को अगर कमज़ोर कर दिया तो इस मिल्लत को कमज़ोर करना बड़ा आसान है। बहरहाल अल्लामा फजल हक खैराबादी मुजाहिद जंग आज़ादी एक ऐसा नाम है जो पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा और खुसूसन इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने वाला हर बच्चा अल्लामा फजल हक खैराबादी की जंग आज़ादी को जानता है, उनकी कुर्बानी को जानता है। कितने जुल्म सितम उन पर किए गए, जुल्म सितम के तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, उनकी शहादत की गई। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों को और खुसूसन उलमाए अहले सुन्नत को, उलमाए किराम को इस देश की खातिर, इस मुल्क की आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ी। आपको मालूम है, मैंने पढ़ा है, दिल्ली से लेकर लाहौर तक आप जानते हैं रोडों पर जितने दरख्त थे, अक्सर दरख्त पर उलमा की लाशें लगी हुई थी। इस मुल्क की आज़ादी में उलमा का खून शामिल है, इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की लाशें शामिल है, इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की शहादत शामिल है। तब जाकर हम तक ये मुल्क आसानी से हम तक पहुंचा है, तब जाकर आज़ादी गुलामी की जंजीरें टूटी हैं और अंग्रेज़ों से हम सबको आज़ादी मिली है। बहरहाल हमें हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ, पूरी खुशियों के साथ इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। तिरंगा फहराना, देश का, मुल्क का झंडा, ये हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की आन बान शान है, हमारे मुल्क की जान है। बल्कि हम तो ये कहें, हमें 10 मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मिला है अपने मुल्क से मोहब्बत करने का। हमें उन लोगों की तरफ नहीं जाना है, उन मीडिया वालों की तरफ नहीं जाना है जो इस आज़ादी के मौके पर, आज़ादी हमें मिली थी अंग्रेज़ों से, जंग हमारी हुई थी अंग्रेज़ों से, और जो दिखाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह का, ताकि मुसलमानों की आज़ादी, मुसलमानों की शहादतें और मुसलमानों की कुर्बानियाँ, मुसलमानों की मेहनत व मशक्क़तों से मुसलमानों के बच्चों के जहन दूर हो जाएं। ये सब कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा है, लेकिन हमें याद रखना है, हमें अपना वतन अजीज़, जिसके लिए हम हर नमाज में भी दुआएं मांगते हैं, जिसके लिए हम हर वक्त सलामती के, अमन की, सुकून की दुआएं मांगते हैं, हमारे मदारिस से, हमारे मसाजिद से, हमारे मिंबरों से, हमारे खुतबा की ज़बान से मुल्क और मिल्लत के लिए, तरक्की के लिए दुआएं निकलती हैं। मुल्क में रहने वालों के लिए अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। हमारे मिंबर, हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद ये ऐलान करते हैं कि मुल्क और मिल्लत के हिसाब से, मुल्क के एतबार से, रिश्ते से सारे मुल्क के जो अवाम है वो आपस में भाई भाई है, और इसी भाईचारगी को कायम रखें, अमन और सुकून को बरकरार रखें। अगर दूसरा कोई नफरत से भी पेश आता है तो हमें उससे मोहब्बत से पेश आना है। हमारा इस्लाम ये दर्स देता है। आका अलैहिस्सलाम ने, आप जानते हैं, जब मक्का शरीफ छोड़ा था, मदीना शरीफ को हिजरत की थी, कुफ़ार ने मजबूर किया था आपको हिजरत करने पर। अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ था, ऐ मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्का छोड़ दीजिए, मदीना को अपना वतन अजीज़ बना लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को साथ दिया था। आपने बड़ा लंबा वाक़या है, सबको सुनाना मेरा मकसद नहीं है। बहरहाल जो अहम बातें हैं वो मैं आपके सामने बयान कर दूँ। जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया, रातों रात मक्के से मदीने का सफ़र शुरू कर दिया। मदीना शरीफ पहुँचकर आपका वतन अजीज़ मक्का मुकर्रमा से इश्क और मोहब्बत देखिए। आप जाकर बारगाह मौला में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, और मक्के की जानिब मुँह करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ शहर मक्का, मैं तेरे अंदर पैदा हुआ, मैं तेरे अंदर रहा, मेरा दिल तो नहीं छोड़ता, मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन कुफ़ार की वजह से, लोगों की तंगी की वजह से, जुल्म और तशद्दुद की वजह से मुझे तुझे छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ मक्का, तेरे लिए मेरे दिल में हमेशा मोहब्बत रहेगी, कायम रहेगी।
अब ये देखिए, जिस जगह इंसान रहता है, जिस मुल्क में इंसान रहता है, उसको ऑटोमेटिक उस जगह से मोहब्बत होने लगती है और रहने लगती है। हम इसी ज़मीन में पैदा हुए, इसी ज़मीन पर पले बड़े जवान हुए और आखिर में इसी ज़मीन के अंदर जाकर पहुंच जाएंगे। मुसलमान जो इसी मुल्क में पैदा होकर इसी मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए उसको अपने वतन अज़ीज़ से कितनी मोहब्बत होगी। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ पहुँचे, कुछ रोज़ मदीना शरीफ में रहे। जब कुछ ज़माना जब मदीना शरीफ में आपका गुजरा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारगाह मौला में दुआ करते हैं, ऐ मौला ताला, अब मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक इस मदीने को हिजरत करके अपना वतन अजीज़ बना लिया है। ऐ परवरदिगार आलम, इस मदीने की मोहब्बत को मेरे दिल में ऐसे ही डाल दे जैसे कि मक्के की मोहब्बत मेरे दिल में डाल। वही वतन वाली मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत करने का पैगाम बानी इस्लाम ने हमें दिया है। हमारे मदरसों से मुल्क की मोहब्बत सिखाई जाती है, हमारे मदरसों में हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है। बहरहाल मुसलमानों, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, अपने मुल्क के लिए हर वक्त दुआएं करते रहें, अमन सलामती की शांति की दुआएं करते रहें, दूसरों को भी पैगाम दें तो मोहब्बत का पैगाम दें। हमारा इस्लाम ये दर्स देता है। अल्लाह ताला आपकी इस मजलिस को कबूल फरमाए और हम सबको जो शुहदाए जंगे आज़ादी में जो शहीद हुए हैं, उन उलमाए किराम के दर्जों को अल्लाह बुलंद करे। आमीन बिजाए नबी करीम।